हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैनल में, हम यहाँ पे जो है फिजिक्स के कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो है वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी देश में माहौल चल रहा है, अभी जो है लॉकडाउन का पीरियड है। आप सभी घर पे होंगे। मैंने भी सोचा है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके मैं आंसर पोस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। लास्ट ईयर जो हमारा नीट का जो पेपर हुआ है, नीट 2019, अभी नीट 2000 आपका जो 20 है 2020, वो तो आपका पोस्टपोन हो चुका है। सो उसका डेट जो है 5 मई को आई थिंक अनाउंस कर देंगे कि वो कब एक्सटेंड होगा। सो गुड लक फॉर दैट। और नीट अगर 2029 की मैं बात करूं, वहाँ पे जो पेपर हमारा था, पेपर कोड जो हमारा S2 था, ठीक है। उसमें जो है फिजिक्स की जो प्रॉब्लम थी, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा था, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। यहाँ पे हमसे बोला गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमें बोला गया है यहाँ पे कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगा SHM के केस में, वन कंप्लीट वाइब्रेशन में वो क्या होगा। क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जब SHM होता है, सपोज कीजिए ये हमारा मीन पोजीशन है, ठीक है। और बॉडी जो है वो, इसमें यहाँ पे हमारे दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। अगर मैं इसे राइट एक्सट्रीम बोलता हूँ और ये मेरा लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो बॉडी पहले जो है राइट एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, मैक्सिमम की तरफ जाकर वापस लौट करके आती है, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाकर के वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वो फाइनल पोजीशन के इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वो हमारा यहाँ पे 0 है। और हम बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे हमारा टाइम टेकन तो जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा, लेकिन हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे 0 है। 0/t इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखेंगे, ऑप्शन 2 जो है 0 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, इस क्वेश्चन में बोला गया है टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स जो है दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, ऑफ फोकल लेंथ f, और दोनों का फोकल लेंथ हमें f दिया हुआ है, आर कैप्ट कोएक्सियली यहाँ पे जिस तरह से रखा हुआ है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कोएक्सियली का मीनिंग क्या होता है। कोएक्सियली जो है वो इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों की एक्सिस एक ही है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरह से आपस में टच में रखे हुए हैं दोनों का फोकल लेंथ हमें स्मॉल f गिवन है, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f1, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉम्बिनेशन का वो f1 है। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ की बात करें, f1 को मैं लिख सकता हूँ 1/f1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 1/f प्लस 1/f। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं f1 जो है मेरा वो आ जाएगा f/2। फिर बोला गया है क्वेश्चन में, when the space between the two lenses is filled with a glycerin which has the same refractive index mu equals to 1/1.5 as that of glass। यहाँ पे जो हमारा ग्लास का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की बात करें, उसे 1.5 कंसिडर कर लेते हैं, तो नई जो कंडीशन में बोला गया है इसने कि दोनों लेंसेज रखे तो वापस वैसे ही हैं, लेकिन अब उन दोनों के बीच का जो है गैप, उसको हम फिल कर देते हैं ग्लिसरीन के थ्रू। ये जो वाला गैप है इसको ग्लिसरीन के थ्रू फिल कर दिया है। ये जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इनके बीच में एक हमारा बाई कॉन्केव लेंस एक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो भी सेम है, ग्लिसरीन के इक्वल है, मतलब 1.5 गिवन है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो इसका फोकल लेंथ आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो भी स्मॉल f होगा, बट वो नेगेटिव होगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 1/f2। इन तीन कॉम्बिनेशन
इन तीन लेंसेज के कॉम्बिनेशन का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारे इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उनका तो फोकल लेंथ 1/f प्लस 1/f होगा, लेकिन यहाँ जो हमारा कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ -1/f होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा f2 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज f। और क्वेश्चन में अगर हम आगे देखते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2, द रेशियो ऑफ f1 रेशियो f2। सो f1 और f2 का रेशियो पूछा गया है। सो f1 और f2 का अगर मैं यहाँ से रेशियो देखता हूँ, सो f1 डिवाइडेड बाई f2 वो हमारा आ जाएगा, f1 तो हमारा f/2 है, f2 f है, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ f2/2 डिवाइडेड बाई f, सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा f1 डिवाइडेड बाई f2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन 1:2 ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इसी तरह से मैं बाकी क्वेश्चंस के भी आपके आंसर अपलोड कर दूंगा। ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, इसके बाद में हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो भी आप चाहेंगे एक सीक्वेंस में। ये तो एक स्टार्टिंग है, जैसे कि अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।